नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड के बागेश्वर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां उत्तरायणी मेला चला हुआ है, जो कि हर वर्ष मकर संक्रांति के बाद कुछ दिन तक यहां रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बागेश्वर को बाबा बागनाथ की नगरी कहा जाता है। यही कारण है कि लोग यहां अपनी आस्था और श्रद्धा के चलते बागेश्वर आते हैं और यहाँ स्नान करने के बाद मेले का आनंद लेते हैं। तो बीते 17 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगा, जिसमें देखा जा रहा था कि कुछ लोग खाने पीने के सामान में थूक लगा रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो जब पुलिस प्रशासन के पास जाता है तो पहले पुलिस प्रशासन को यही लगता है कि ये कहीं ना कहीं भ्रामक वीडियो हो सकती है, लेकिन जब मामला ज़्यादा बढ़ने लगा तो पुलिस ने तत्काल रूप से कार्रवाई करी और तुरंत इसकी पुष्टि की गई कि वास्तव में ये घटना सच्ची है। और यह सच्ची घटना पाए जाने के बाद में तुरंत 2 लोगों के ऊपर में कार्यवाही भी की गई। नमस्कार। दिनांक 17 जनवरी 2025 को कल शाम सायंकाल में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल होने की सूचना हमें मिली थी, जिसमें खाना बनाते थूकने का एक संज्ञान में आ रहा था मामला। तो इसमें प्राइवेट लोगों द्वारा भी शिकायत की गई थी। जो है बागेश्वर पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। दोनों अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है और इसमें मुकदमा कोतवाली बागेश्वर में 196/1 274 और 299 BNS में मुकदमा हमने पंजीकृत किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को पेश किया जा रहा है। तो दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम मोहम्मद आमिर, दूसरे का नाम फिरासत बताया जा रहा है। दोनों मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक हैं, जिसके बाद में इन दोनों को अब जेल भेज दिया गया है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी चुटकी लेते हुए कहा है, अभी कल हमें देख रहा था एक बागेश्वर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आपने जरूर भी देखा होगा। थूक जहाज जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है कि देवभूमि के अंदर आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ की स्वच्छता का एहसास होना चाहिए, यहाँ की शुद्धता का एहसास होना चाहिए कि देवभूमि है, ये पवित्र भूमि है। भाइयों बहनों, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार से इस प्रकार के घृणित कार्यों को कतई सहन नहीं कर सकते। उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वायरल वीडियो को देखते हैं? अगर वास्तव में देखते हैं तो हम बिल्कुल उनकी इस बात से सहमत हैं कि वो बड़े गौर कर रहे हैं इन मामलों में और वास्तव में इन चीज़ों से उत्तराखंड वासियों को बचाना चाहिए। लेकिन क्या उत्तराखंड मुख्यमंत्री महोदय को हमारे बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के लिए लोग तरसते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? अगर वो वायरल वीडियो में संज्ञान ले ही रहे हैं तो इन चीज़ों पर भी उन्हें एक्शन लेना चाहिए, तभी हमारा उत्तराखंड विकसित होगा। अब दूसरी बात है, ऐसे जब मामले सामने आ रहे हैं तो इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग ही हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हम देखते आ रहे हैं जहां उत्तराखंड में कई प्रकार के मेले लगते हैं, चाहे शिवरात्रि का मेला हो, डोल मेला हो, कई सारे महोत्सव हो, कई सारे कौतिक हों, तो इनमें 90% दुकानदार हमेशा से बाहर राज्यों से ही आते हैं। उत्तराखंड के लोगों को खुद शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे काम करने में। वो न तो ठेला लगा सकते हैं, ना ही कोई चूड़ियों की दुकान लगा सकते हैं, ना ही कोई हौजरी अन्य प्रकार की दुकानें वहाँ लगा सकते हैं उन्हें, क्योंकि शर्मिंदगी महसूस होती है। यही कारण है कि बाहर राज्यों से लोग यहाँ आते हैं, खूब धड़ल्ले से पैसा कमाकर वापस चले जाते हैं। उसके बाद में अगर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार उत्तराखंड वासी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सरकार और यहाँ का लोकल प्रशासन भी है, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोगों को अनुमति तो देता है दुकान लगाने की, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं करता है। यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि जो चीज़ें ये बेच रहे हैं, जो चीज़ें ये खिला रहे हैं, क्या वो वास्तविक में शुद्ध है। और इनसे भी ज़्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो अपनी दुकानें, अपने मकान, इन सभी चीज़ों को किराए पर देते हैं और अपनी ज़मीनें इन्हें बेचते हैं और इन्हें अपने वहाँ बसाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो खुद गलती है हम लोगों की, तब जाके आप दूसरे पर उंगली उठाना सीखिए, क्योंकि कोई आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर रहा, कोई आपके घर में ज़बरदस्ती बैठ नहीं रहा है। जब आप उन्हें किराए देते हैं, मोटा पैसा वसूलते हैं, तभी वो लोग अपनी दुकान लगाते हैं, तभी वो लोग वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। जब नगर पालिका, नगर निगम इनसे मोटा पैसा इकट्ठा करते हैं, तभी वो अपनी दुकानें वहाँ पर लगाती है। तो एक पैसा कमाने का तो धंधा हमारे उत्तराखंड में लगातार बनाया जाता है और फिर उसके बाद में आरोप लगाए जाते हैं कि इस प्रकार हैं, क्योंकि उन लोगों की मानसिकता तो आप सभी लोग देखते होंगे विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार से आए दिन से इस प्रकार की हरकतें चलते हुए आ रही हैं। थोक जिहाद, लव जिहाद, न जाने कैसे कैसे जिहाद अन्य प्रदेशों में आप देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में भी इस प्रकार के जिहाद होना कहीं ना कहीं काफ़ी दुर्भाग्य की बात है और सभी उत्तराखंड वासी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि आप लोगों की जागरूकता न होने के कारण में ही इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। तो ठीक जो
जो नेता लोग हैं वो तो राजनीति करते ही हैं, लेकिन जनता को समझदार बनना पड़ेगा। जनता को हम लगातार ये आवाज़ उठाते हुए आए हैं कि लोकल फॉर वोकल पहले सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा अपने क्षेत्र के प्रति, अपने प्रति, तभी जाके आप दूसरी बात बोल सकते हो। नहीं तो आने वाले दिनों में, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, न जाने आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। तो आपका क्या कुछ कहना है इस विषय में कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमें दीजिए और वीडियो को तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपको।